नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बार फिर से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी जो पिछले 5 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, न सिर्फ अपने बिजनेस ग्रोथ में बल्कि रिटर्न के मामले में, क्योंकि इसने करीब 10 गुना अपने इन्वेस्टर का पैसा करके दिया है पिछले 5 सालों में, जिसका नाम बालाजी एमाइंस लिमिटेड है। इसका फ्यूचर कैसा बन रहा है बिजनेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे करंट लेवल पर क्या इस शेयर को बाई करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न को पाया जा सकता है, या पहले से अगर कोई इस शेयर में इन्वेस्टेड है तो उसको क्या करना चाहिए, उसे वेट करना चाहिए फ्यूचर में एक बार फिर से मल्टी बैगर या अच्छे रिटर्न के लिए, या उसको इस शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि शायद आपको आइडिया होगा, बालाजी एमाइंस लिमिटेड भी एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है जो पिछले 5 सालों में 1000% के आसपास रिटर्न दी है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसका कंपैरिजन हम इसके पीयर से भी करके देखें तो ना सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ उनके कंपैरिजन में काफी अच्छा हुआ है, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कंटिन्यू अच्छा बना हुआ है, और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। वैसे तो ये कंपनी स्पेशलिटी सेक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन इसका मेजर प्रोडक्ट मेथिलामाइंस, एथिलामाइंस और डेरिवेटिव्स है, जिसका यूज स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा सेक्टर में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट का ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ फार्मा में होता है बल्कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। प्रेजेंटली बालाजी माइंस का मार्केट कैप 11,225 करोड़ का है, स्टॉक पी 28 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफी जबरदस्त है और ये 50% के ऊपर चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये भी 34 के ऊपर चल रहा है। बुक वैल्यू इसका 386 है, जबकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट आपको 9-10 गुना ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल ये 3465 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो इस शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई 5224 रुपया का बनाया है, लेकिन जिस तरह से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज के स्टॉक हो या आईटी इंडस्ट्री से आने वाला कोई जनरल स्टॉक हो, जिस तरह से पिटाई देखने को मिली, इसका शेयर प्राइस 5224 रुपया से घट के 3465 रुपया के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट हम देखें तो यहाँ पर एकमात्र चीज जो इस कंपनी या इस शेयर के अगेंस्ट में निकल कर आ रही है, इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 9 गुना ज्यादा चल रहा है, जबकि प्रॉस की लिस्ट में आपको 4-5 ऐसी चीजें नजर आएंगी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। जैसे कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, ये कंपनी लगातार अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देते हुए आ रही है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में लगातार 35% या इसके ऊपर सीएजीआर बना हुआ है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी का भी ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी शानदार है और ये ऑन एवरेज पिछले 3 साल में 28.5% है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस स्टॉक को देखें और इसके पीएस के साथ कंपैरिजन करके देखें, पीडीलाइट इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा हाई पी पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा क्योंकि ये 104 के आसपास है, जबकि इस सेगमेंट में सबसे लोएस्ट पी पर ट्रेड करता हुआ टाटा केमिकल्स आपको नजर आएगा क्योंकि इसका पी मात्र 18.39 है। इसके बाद नंबर 2 पोजीशन पर आपको आरती इंडस्ट्रीज नजर आएगा क्योंकि इसका भी पी 22.61 के आसपास चल रहा है। बाकी ये सारे हो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो, सोलर इंडस्ट्री हो या लिंडे इंडिया हो, सबका वैल्यूएशन बालाजी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आपको नजर आएगा। वैसे देखा जाए तो बालाजी एमाइंस का पीई आपको टाटा केमिकल्स हो या आरती इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा, लेकिन बाकी इसके पीए से कंपैरिजन करके देखें तो अभी भी ये काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। बालाजी एमाइंस के पिछले कई क्वार्टर्स का आप रिजल्ट देखें तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा, इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, क्योंकि सेल्स इसका लगातार ग्रो करता हुआ नजर आएगा और पिछले 12-13 क्वार्टर्स में सेल्स इसका 223 करोड़ से बढ़ के 670 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 38 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ तक जा चुका है। ओपीएम परसेंटेज भी आपको लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ये 17% 20% से बढ़ के फिलहाल 32% तक जा चुका है। वैसे आप ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को देखेंगे तो वहां पर मैक्सिमम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में मैक्सिमम कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज हिट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बालाजी एमाइंस की सेहत पर उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है।
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, आपको लगातार अच्छा तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इस कंपनी का आपको अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में कंपनी का सेल्स 347 करोड़ से बढ़ के 2319 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 63 करोड़ से बढ़ के 630 करोड़ तक आया है। ओपीएम परसेंटेज इस पीरियड में 18% से बढ़ के 27% तक पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का सेल्स और इसके ओपीएम की तरह ही बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 27 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़ तक जा पहुंचा है। जबकि अर्निंग पर शेयर भी 8.21 पर शेयर से बढ़ के 113.71 रुपीज तक आ चुका है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं है, इसलिए लगातार ये आपको पुअर परसेंटेज में नजर आएगा। ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का परसेंटेज वाइज डिटेल देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 65% हुआ है, 3 साल में 35%, 5 साल में 28%, जबकि 10 साल में 18%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में आपको 30% दिखेगा। बाकी 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, आपको यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ से बेटर नजर आएगा और लगातार इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 साल में निगेटिव रहा है, क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर को निगेटिव 13% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि ये 140% रहा है और इस पीरियड में ही इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट मल्टीबैगर का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में भी 61% CAGR, जबकि पिछले 10 साल में ये 54% रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR में लगातार 50% के ऊपर ग्रोथ होने का सीधा सा मतलब है ये कंपनी न सिर्फ 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, बल्कि ओवरऑल 10 साल का भी डेटा आप निकाल कर देखेंगे तो वहां पर भी बहुत बड़ा प्रॉफिट इसके इन्वेस्टर ने अब तक बनाया है। बालाजी एमाइंस का बैलेंस शीट भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह ही अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व पिछले 12 सालों में 106 करोड़ से बढ़ के 1243 करोड़ तक जा चुका है। जबकि कंपनी ने अपने कर्ज को काफी कम करने की कोशिश की है और एक हद तक उसमें सफलता भी पाई है, क्योंकि 165 और 216 करोड़ से कर्ज कम होकर 101 करोड़ तक आ चुका है। यानी इस कंपनी का न सिर्फ P&L स्टेटमेंट आपको अच्छा नजर आएगा, बल्कि बैलेंस शीट भी लगातार इंप्रूव और स्ट्रांग होते जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफी अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से लगातार इंटैक्ट बना हुआ है और ये 53.61% के रेंज में है। FIs का इंटरेस्ट भी इस कंपनी में आपको लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आएगा और पिछले कई क्वार्टर्स में इंप्रूव होते जा रहा है, भले ही उसका स्पीड थोड़ा सा आपको स्लो नजर आए, क्योंकि ये 1.62% जो सितंबर 2019 में था बढ़ के जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 4.51 हो चुका है और पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार आपको इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। DIs का इंटरेस्ट इस कंपनी में कोई खास नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 1% से नीचे उनका होल्डिंग नजर आ रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो में बालाजी एमाइंस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंटरेंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में कंपनी उन्हें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हालांकि डिविडेंड रिटर्न्स, जैसा कि मैं अपने मैक्सिमम वीडियोज में बोलता हूं, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है अगर आप किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो, क्योंकि डिविडेंड के कंपेरिजन में आपको अच्छा रिटर्न केवल शेयर में इन्वेस्ट करके और शेयर के ग्रोथ से मिल जाता है। ROE वर्सेज FD रेट्स इसका ग्रीन जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि शेयर ने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। फिलहाल ये ओवरबाउट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। ASM और GSM का भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, इसलिए यहाँ पर भी आपको ग्रीन सिग्नल ही आता हुआ नजर आएगा। फोरकास्ट में 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 3 एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को करेंट लेवल पर भी बाई किया जा सकता है अगले 1 साल के लिए, क्योंकि जो भी एनालिस्ट का ओपिनियन होता है वो 1 से 1.5 साल के लिए ही देते हैं। फिलहाल 75% एनालिस्ट सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, उसका मतलब है 4 एनालिस्ट में से 3 एनालिस्ट ऐसा मानकर चल रहे हैं ये शेयर आने वाले 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न देगा। एनालिस्ट द्वारा जो प्राइस फोरकास्ट दिया जा रहा है इस शेयर के प्राइस को लेकर, वहां पर आप देख सकते हैं लोअर साइड में आपको 12% रिटर्न बनता हुआ दिखेगा, मीडियम साइड में 22.95% यानी 23% के आसपास। जबकि सब कुछ अच्छा रहा और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस सिनेरियो में इसके शेयर प्राइस में आपको 76.63% का रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1 साल में, और तब इस शेयर का प्राइस 6120 रुपीज तक जा सकता है।
फाइनली डिटेल एनालिसिस के बाद मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, बालाजी एमाइंस लिमिटेड का शेयर प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। मैं यहां पर 1 साल या 1.5 साल के लिए टारगेट प्राइस देना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया और इसके अलावा जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है इस शेयर को होल्ड करने के लिए कम से कम 3-4 सालों तक, तब आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं। और एक बार फिर से इस पीरियड में ये शेयर आपको एटलीस्ट जितने प्राइस पर चल रहा है उसके डबल प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भले ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हुए हो, जिसकी वजह से इस सेक्टर के मैक्सिमम कंपनीज के प्रॉफिट हो या सेल्स हो वहां पर इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जहां तक इसके सेल्स ग्रोथ की बात है और इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो नजर आ रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ये इंडस्ट्री फल फूल रही है, जिसके बेसिस पर आप भी कैलकुलेट या इवेल्युएट करके चल सकते हैं क्यों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहने वाला है। प्रेजेंटली ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग ही नजर आ रही है, बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा ही बन रहा है और जितने दूसरे पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बेसिस पर आप भी समझ सकते हैं क्यों ये शेयर एक बार फिर से आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो किसी शेयर में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।